बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं, अगर हल्का बंदियों का मामला हल नहीं हुआ तो कराची के शहरियों का हक मारा जाएगा। तमाम मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सकता है। बानी MQM से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। अपने क़याम के दौरान गवर्नर सिंध ने लाहौरी नाश्ता भी किया। ये MQM पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। और इसके ऊपर MQM के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफाम व तफहीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास है। सरदार अयाज सादिक समेत तमाम इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM का अपना मौक़िफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा अमल करेंगे। एक मीटिंग है जिसमें मैं भी शरीक हूँगा। सारे सिर्फ अयाज सादिक साहब नहीं, जो भी कोalition पार्टनर्स हैं, PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है मेंबर्स जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। तो उसमें ज़रूर सबको हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। नहीं, मैंने नहीं बयान सुने गवर्नर साहब के, खालिद मकबूल की। कल मैं इधर था कॉन्स्टिट्यूंसी में। MQM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में, और इस सिलसिले में जो MQM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं। मीशत में बिल्कुल मसाइल हैं और इसके लिए हमें कुछ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM की क़यादत और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया है। इस सिलसिले में वफ़ाक़ी वज़रा का वफ़द आज शाम कराची पहुँच रहा है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से MQM की क़यादत और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया गया। इस सिलसिले में वफ़ाक़ी वज़रा का वफ़द आज शाम कराची पहुँचेगा और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात जाने जाएंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM की क़यादत और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया, जबकि इस सिलसिले में वफ़ाक़ी वज़रा का वफ़द भी आज शाम कराची पहुँच रहा है, जो कि MQM वफ़द से बात करेगा। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM की क़यादत और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। इस सिलसिले में वफ़ाक़ी वज़रा का वफ़द आज शाम कराची पहुँच रहा है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। गुज़श्ता इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से किए जाने वाले फैसलों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। बात करेंगे, उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बताइएगा। देखिए, कौमी सलामती कमेटी का नहायती अहम तरीन इजलास तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो है वो शुरू होगा, जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठेगी। जुमे के रोज होने वाले जो इजलास में जो सिफारिशात मुरतब की गई थी, जिसमें स्पेशली तौर पर जो माशी जो मामलात थे उससे लेके जो कौमी सलामती के जो अमूर थे उससे मुतालिक जो सिफारिशात जो मुरतब दी गई थी, वो जो है आज हतमी जो है वो मंजूरी जो है वो लेनी है। और इसमें जो है अहम फैसले भी जो है आज मुतवक्के हैं। कुछ अहम रिपोर्ट्स पेश की जानी है, स्पेशली तौर पर जो बॉर्डर की जो सूरत हाल है और दहशतगर्दी के हवाले से जो बढ़ते हुए वाक़ियात हैं और उसके हवाले से जो इक़दाम हैं, तमाम तर मामलात पर जो है आज डिटेल जो है बैठक होगी और अहम फैसले जो है वो इसमें जो है वो लिए जाएंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर है। बात करेंगे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला कर लिया है। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख जो है वो ज़ेर गौर है। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो तैयारियां थी उनको तेज कर दिया है। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स और रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए। इलेक्शन कमीशन के सामने पोलिंग के लिए बड़ी रुकावट महकमा तलीम है। जराये के मुताबिक महकमा तलीम जो है उनका स्टाफ इस वक्त मौजूद नहीं है और 8 जनवरी तक महकमा तलीम के पोलिंग स्टाफ की छुट्टियां हैं जो खत्म होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पोलिंग अमला दस्तयाब न होने का उज़्र पेश किया था। पोलिंग के लिए हतमी शेड्यूल का ऐलान कमेटी बाहमी मुशावरत से करेगी। 8 जनवरी को महकमा तलीम के पोलिंग स्टाफ की छुट्टियां खत्म होंगी, जिसके बाद फिर 10 तारीख को जनवरी को जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो मुशावरत कर रहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म के खिलाफ अपीलें, विफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें आज ही समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, डीजी लॉ और दीगर कानूनी टीम हाई कोर्ट में मौजूद है। इसी मुतालिक बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। ये अपीलें वफाक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर हुई थी, ताहम ये आज ही समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के रोज इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हफ्ते के रोज ही समाअत की इस्तदा की गई थी, लेकिन ये ताहाल इसका फैसला नहीं हो सका था और आज ये समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इंट्रा कोर्ट अपीलों को ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर या बेंच की तश्कील भी नहीं हो सकी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, डीजी लॉ और दीगर जितनी भी कानूनी टीम के मेंबर्स हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं। ठीक है फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की शाह खर्चियां। जहाज के बाद अब पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। जहाज की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हेलीकॉप्टर की टेंडरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात मंजूर कर चुकी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अली रामी। जहाज के बाद अब पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी और इसकी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। लेकिन इब्तदाई मरहले में सबसे पहले तो जहाज़ की जो किराए पर लेने का अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके लिए पंजाब हुकूमत टेंडर जो है वो जारी कर चुकी है और आइंदा कुछ रोज़ में उसका बाकायदा एक जो इन्वॉल्वमेंट है जो इसमें इंटरेस्टेड होगा उनको ये टेंडर जो है वो दे दिया जाएगा। अब इस पर पंजाब हुकूमत 12 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो करने जा रही है, तो हेलीकॉप्टर पे भी यही अखराजात आएंगे और इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि क्योंकि हेलीकॉप्टर जो पहले इस्तेमाल में है उसकी कुछ ख़ास तौर पर उनका मेंटेनेंस के हवाले से कुछ बजट उनको दरकार है और उस पर कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन अब फैसला ये किया गया कि पंजाब हुकूमत 2 किराए पर हेलीकॉप्टर वो भी लेगी और उसको इस्तेमाल में अमल में उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और इसमें एक हेलीकॉप्टर जो है वो सेंट्रल पंजाब में और एक हेलीकॉप्टर जो है वो साउथ पंजाब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें जो जहाज़ है वो क्योंकि किराए पर लेना था पंजाब हुकूमत ने, तो उस पर बाकायदा टेंडर मुकम्मल कर लिया गया और उसमें असल मसला भी यही था कि पंजाब हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है फ़ौरी तौर पर नया जहाज़ ख़रीदने के लिए और साथ ही जो नए जहाज़ की ख़रीदारी का अमल जो है वो भी 1 साल तक उसमें तख़ीर हो सकती है। तो लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया कि हेलीकॉप्टर जो है वो भी किराए पर ले लीजिए और साथ ही जहाज़ जो है अली बहुत शुक्रिया आपका। नए साल पर हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए आटा, चीनी और दीगर अशिया पर सब्सिडी का आगाज़ कर दिया। आटा 10 किलो का थैला 400, चीनी 70 और घी 300 रुपये फ़ी किलो मिलेगा। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम बताइएगा। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स पर और आप देख सकते हैं कि इस रिलीफ पैकेज के तहत 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। बिलखुसूस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो लोग मुंसलिक होंगे उनको आटा जो है जो 10 किलो का फ़ी बैग है वो 400 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, चीनी जो है वो 70 रुपये के हिसाब से दी जाएगी, घी जो है वो 300 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मुंसलिक होंगे वो 1 महीने में तकरीबन
40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और इसके साथ साथ 5 किलो घी ले सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो रिलीफ पैकेज है इस पर आपका क्या कहना है और क्या वाकई में रिलीफ दिया जा रहा है या फिर कुछ मुश्किलात का सामना है? इस पर देखा ना आप, ये काफ़ी महंगाई कर देगा इसके ऊपर। जो चीज़ 70 रुपये किलो थी शक्कर, वो इन्होंने शक्कर देखा ना, अब ये इसके पैसा बढ़ा दिए, सही है, तकरीबन 89 कर दिए। आटा था 400 का 10 किलो, अभी आटा इन्होंने 648 का 10 किलो कर दिया है। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिए। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम जो सार्फिन हैं उनके लिए जो अशिया महंगी की गई है, हुकूमत उस पर नज़रसानी करे और उनका ये कहना है कि जो अशिया की फ़राहमी को जो है वो आसान और सहल तरीके से फ़राहम किया जाए, क्योंकि जो ये पैकेज दिया गया है वो अब इस वक्त शहरी जो है वो उसको समझने से कासिर है। शहरी को कहना है कि जो आसानी यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम तरह ज़रूरत ज़िंदगी की बुनियादी जो अशिया हैं उनको जो है वो सस्ते दामों फराहम किया ताकि यूटिलिटी स्टोर से वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले कसीरुल औलाद शख्स जान मोहम्मद के यहाँ एक और बच्चे की विलादत हुई है। नई विलादत के बाद जान मोहम्मद के यहाँ बच्चों की मजमूई तादाद 60 तक पहुँच गई है। इनमें से 55 बच्चे हयात हैं। जान मोहम्मद के यहाँ 60 बच्चों की विलादत 3 बीवियों से हुई, जबकि इनमें से जान मोहम्मद के 5 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले कसीरुल औलाद शख्स जान मोहम्मद के यहाँ एक और बच्चे की विलादत हुई है। नई विलादत के बाद जान मोहम्मद के यहाँ बच्चों की मजमूई तादाद 60 हो गई है। इनमें से 55 बच्चे हयात हैं। जान मोहम्मद के यहाँ 60 बच्चों की विलादत 3 बीवियों से हुई, जबकि इनमें से जान मोहम्मद के 5 बच्चे इंतकाल कर गए थे। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स है जिसके यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसके बाद बच्चों की मजमूई तादाद 60 हो गई है। ट्वेंटी4 न्यूज़ का प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम शायकीन को भा गया। प्रोग्राम में एक थी लैला, हुक, हब्स, फ्रॉड और मेरी शहजादी का रिव्यू किया गया। ड्रामों को पैनलिस्ट ने सराहा, तनकीद भी खूब की। किस तरह से तनकीद की गई आप भी देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशंस में थे इस दफा हमारे पास हुक से शगुफ्ता भट्टी एंड शाहिद डोगर, हब से आलिया मखदूम, फ्रॉड से जंजबील आसिम, एक थी लैला से फायजा इफ्तिखार और मेरी शहजादी से फिर जंजबील आसिम। हमारी विनर हैं फायजा इफ्तिखार, एक थी लैला से, उनको 24 नंबर मिले हैं। अब चलते हैं डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ। कौन सा डायरेक्टर बाजी लेके जा रहा है, और हमारे सामने नॉमिनेशंस आ चुकी हैं। विनर जो हैं यासिर हुसैन है, एक थी लैला से, 26 नंबर मिले हैं, बड़े मार्जिन से ये नंबर लेके गए हैं। अब चलते हैं बेस्ट एक्टर फीमेल की तरफ और देखते हैं कौन है हमारी नॉमिनेशंस इस वीक की। विनर हैं अतीका ओढो और इनको मिले हैं 24 नंबर। मेरी शहजादी सिर्फ मोहब्बत में मिला है मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट, अदरवाइज एक्चुअली आसमा अब्बास का बनता है उसको नंबर मिलते हैं। अब चलते हैं जी मेल एक्टर्स की तरफ। विनर हैं फिरोज खान, जिनको हब्स की लास्ट एपिसोड पर 24 नंबर मिले हैं। वेल डिजर्व। जिस चीज के लिए ये पूरा शो हुआ है उस मौके की तरफ चलते हैं, यानी कि बेस्ट ड्रामा कौन सा है इस हफ्ते का, बेस्ट ड्रामा कौन सा, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। और एक दफा फिर एक थी लैला बाजी ले गया और इसको 96 नंबर मिले हैं। वाह। और एक कंटिन्यूसली सेकंड वीक है जिसमें एक थी लैला जो है विनर करार पाया है। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो जाके देखिए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के मकीन पानी की अदम फराहमी से परेशान हैं। टैंकर माफिया से महंगे दामों में पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। मकीनों ने बल्दियाती नुमाइंदों से भी उम्मीद लगाना छोड़ दी। बात करेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में, जो पानी एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और यहाँ पे अरसा दराज से पानी की फराहमी नहीं हो रही है। शहरी मजबूरन टैंकर का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ इस वक्त इस इलाके के एक रिहायशी मौजूद हैं। आइए ज़रा उनसे पूछते हैं। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कब से पानी नहीं आ रहा और आपको इसकी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। यार ये बात है कि यहाँ पे मुझे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से तो कभी मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई लाइन का पानी आ रहा हो। ऐसे लग रहा है 2 साल से जैसे यहाँ पे करबला बना हुआ हो कि पानी की बहुत किल्लत है। मजबूरन टैंकर मंगवाना पड़ता है। टैंकर वालों की इतनी बदमाशी है कि जो टैंकर 2000 रुपये का वो 6000 रुपये में उतार के दे के जा रहे हैं। इंसान अपनी रोज़ी का बंदोबस्त करे या खाने पीने का या टैंकर पानी का मंगवाए। गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चीज़ किसी के लिए सोच नहीं रही है। बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो यहाँ सब भाग के आ जाते हैं। तो देखा आपने कि शहरियों का कहना था कि पानी नहीं आ रहा और उन्हें मजबूरन टैंकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए टैंकर माफिया ने जो है वो जो पानी के टैंकर के प्राइस हैं वो भी हाई कर दिए। और ये भी कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन के वक्त वो भागे, लेकिन जब काम का वक्त होता है तो कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आता। जी ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई ने लंडा बाजारों को भी ना बख्शा। लंडे की मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगे तो 100 रुपये में फ़रोख्त होने वाली चीज़ें दुगनी कीमतों में बेची जाने लगीं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गरीबों के लिए सस्ते बाजार का दर्जा रखने वाले लुंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में आ गए। लुंडे की मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगने के बाद गर्म कपड़े और दीगर अशिया गरीबों की पहुंच से दूर हो गईं। लाइट हाउस लुंडा बाजार के रेडीबान का कहना है कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी अब 200 रुपए की हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद भी अच्छी क्वालिटी में माल नहीं आ रहा। जो चीज़ हम पहले 80 रुपए का उठाता था अभी वो 280 का 180 का इस तरह मिल रहे। माल आधा से आधा ऊपर रेट है। जो चीज़ पहले 100 रुपए का मिलता था वो अभी 220 का है। माल भी उससे कचरा आ रहा है। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि गरीब आदमी तो दुकान से नए कपड़े नहीं खरीद सकता, वो लुंडा बाजार का रुख करता है, मगर यहाँ भी 150 वाली चीज अब 400 रुपए में मिल रही है। मैं तो यहाँ पे जैकेट शूज़ वगैरह लेने आया था, लेकिन बस इतना महंगा बता रहे कि सब कुछ गरीबों के दस्तरस से बाहर है। कुछ लेने को दिल चाह नहीं रहे। 150 वाली चीज़ 400 की है, 400 वाले 800 की है। मगर रेट डबल हो गए, महंगाई है, लोग परेशान हैं। लुंडा बाजारों के ताजिर कीमतें बढ़ने की वजह हुकूमत की जानिब से आयद इजाफी टैक्स को करार दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।